हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन रेसिडेंट जिनने फॉरेन से इनकम कमाई है उस पर टैक्स दिया है, उसके अगेंस्ट में आप कैसे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं एंड इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रोविजन देखेंगे कि प्रोविजन क्या कहता है, और फिर अपन देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कौन कौन से शेड्यूल का खास ध्यान रखना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे। तो आइए सबसे पहले अपन प्रोविजन जानते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि सबसे पहले अपन प्रोविजन जाने तो आपको आईटीआर भरने में आसानी होगी। तो टैक्स, अभी मैंने इस वीडियो में आपको डिविडेंड का एग्जांपल लिया है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आप इसको अपनी इनकम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट हो सकती है या सैलरी इनकम हो सकती है। अब अपन देख लेते हैं टैक्स जो है वो कौन कौन से रूल से लगता है। एक सोर्स रूल होता है और एक रेसिडेंट रूल होता है। सोर्स रूल मतलब कि इनकम जिस कंट्री से ओरिजिनेट हुई है टैक्स वहीं पर लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंट पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन। और जो रेसिडेंट रूल है वो ये कहता है कि आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हैं आपको वही टैक्स देना है सारी इनकम में, मतलब ग्लोबल इनकम में, आपने फॉरेन में कमाई हो या इंडिया में कमाई हो। और जब ये दोनों रूल लग जाते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में देखें तो रेसिडेंट है, रेसिडेंट में ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है, मतलब उसने जो फॉरेन इनकम कमाई है उस पे भी उसको इंडिया पे टैक्स देना पड़ता है, और फॉरेन में तो वो दे ही चुके हैं। तो इन दैट केस क्या होता है, डबल टैक्स लग जाता है एक ही इनकम में। फॉरेन में भी टैक्स लगा, इंडिया में टैक्स लगा, तो ये नाइंसाफी होगी। तो इस कारण डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात आती है। इंडिया ने काफी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे कि वो अपने टैक्स पेयर को बेनिफिट दे पाए डबल टैक्सेशन के अगेंस्ट में। इंडिया में कैसे टैक्स का डिटरमाइन अपन करते हैं, रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस के तौर पे। आप रेसिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको दुनिया की सारी इनकम पे टैक्स देना है, वो फॉरेन की इनकम हो या इंडिया की इनकम हो। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो सिर्फ आपको इंडिया में इंडिया की इनकम पे टैक्स देना है, फॉरेन की इनकम पे नहीं देना है। अब इसका जो क्यों है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊं, क्योंकि ये अलग ही पार्ट है। फिर उसके बाद जो हमारे रेसिडेंट हैं, इंडिया के जो रेसिडेंट है उन पे तो बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, क्योंकि उनको फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना है और इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना है। फॉरेन इनकम में वो फॉरेन पे टैक्स दे चुके हैं और फॉरेन इनकम में इंडिया में भी टैक्स देना है, तो जो वो फॉरेन की इनकम है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि उस पर डबल टैक्स लग रहा है। तो आइए अब अपन दूसरी स्लाइड देखते हैं कि ये जो फॉरेन की इनकम है इसको अपन कैसे डील करें। तो जब फॉरेन की इनकम की बात आती है तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखना पड़ता है। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है तो हम देखेंगे कि एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नहीं उस कंट्री के साथ जिस कंट्री में आपने इनकम कमाई है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको चिंता की बात नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो अब जब आप रेसिडेंट हैं और आपने फॉरेन इनकम कमाई है तो फिर ये देखा जाएगा कि कंट्री के साथ जिस कंट्री में आपने इनकम कमाई है उसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट है कि नहीं, ट्रीटी साइन हुई है कि नहीं। जैसे पाकिस्तान है उसके साथ नहीं हुई है, और काफी कंट्रीज हैं जिनके साथ हुई हैं। तो अगर एग्रीमेंट साइंड है तो आपको सेक्शन 90 का रेफरेंस लेना है फॉर कैलकुलेटिंग रिलीफ। और अगर एग्रीमेंट साइन नहीं है तो आपको सेक्शन 91 का सेक्शन 91 देखना है फॉर कैलकुलेटिंग रिलीफ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्रीमेंट है तो क्या उसके आगे की बात है। तो अग्रीमेंट है तो सेक्शन 90 कहता है कि दो मेथड होते हैं रिलीफ के, एक एग्जेम्पशन मेथड होता है और एक टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। एग्जेम्पशन मेथड मतलब कि ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ एग्जेम्पशन मेथड के बेस पे ही ट्रीटी साइन हुई है, मतलब कि इनकम दोनों कंट्री में से एक ही कंट्री में टैक्स लगेगा और दूसरी कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन ग्रीस के बात करें या यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की बात करें, उनके साथ एग्जेम्पशन ट्रीटी साइन हुई है, मतलब कि अगर ग्रीस में आपने इनकम कमाई है और वहां टैक्स दिया है तो इंडिया में वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपने इंडिया में टैक्स दिया है तो ग्रीस में वो एग्जेम्प्ट होगी। ये होता है एग्जेम्पशन मेथड का मतलब। टैक्स क्रेडिट मेथड का मतलब क्या होता है कि आपने दोनों कंट्री में टैक्स दिया है। अब आपको जो जहां के आप रेसिडेंट हैं
उस कंट्री में आपको क्रेडिट मिल जाएगा टैक्स का। जैसे कि अगर मैंने यूएस से इनकम कमाई है, वहां टैक्स दिया है। अब जब मैं इंडिया में कंप्यूट करूंगी, उस इनकम को भी इंक्लूड करूंगी अगर मैं रेसिडेंट हूं तो, और फिर देखूंगी कि इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स पे हुआ और फॉरेन में मैंने कितना टैक्स पे किया। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उसका रिलीफ मुझे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाएगा। ये टैक्स क्रेडिट मेथड कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि जिन कंट्रीज के साथ अपना एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसमें सिंपल सी बात यह है कि आपने उस कंट्री में जितना टैक्स पे किया और उस इनकम में इंडिया में कितना टैक्स लगता है, विच एवर इज लोअर विल बी योर रिलीफ अमाउंट। अब अपन देख लेते हैं कंप्यूटेशन। फिर मैं इसी कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपको रिटर्न बताऊंगी। तो एक सैलरी इनकम है 6,32,292 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल गया है, तो नेट इनकम होगी 5,82,292। और जो यूएस डिविडेंड इनकम है उसमें से $40 की इनकम है। अब जो आपके अकाउंट में जितना क्रेडिट होगा आप वो अमाउंट लेंगे। मैंने यहाँ पर कन्वर्जन रेट 75 लिया है, इसलिए 3,000 की इनकम मैंने इंडियन रुपीज में कंसिडर करी है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 से जानते हैं कि डिविडेंड टैक्सेबल होता है, तो इन दोनों को ऐड करूंगी और फिर मैं इस पे टैक्स निकालूंगी। तो यहाँ मैंने साइड में कैलकुलेशन करा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो 5,85,292 है उस पे जो टैक्स बन रहा है वो 29,558 का बन रहा है। अब अपन को एवरेज रेट लेना है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब कि इंडिया में आप जानते हैं स्लैब रेट से लगता है, कोई एक पर्टिकुलर रेट नहीं है, तो अपन को एवरेज रेट कंसिडर करना है। तो 29,558 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 5,85,292 इंटू 100, तो एवरेज रेट आता है 5%। उसके बाद आप टैक्स ऑन डिविडेंड इन इंडिया, इन अब ये जो 3,000 रुपीज है इसमें इंडिया में कितना टैक्स लगा एट द रेट ऑफ 5%, 152 रुपीज। और टैक्स ऑन डिविडेंड इन यूएसए जो 25% जो ट्रीटी है अपनी यूएस के हिसाब से, यूएस के साथ जो ट्रीटी है उस पे जो डिविडेंड है उस पे 25% टैक्स लगता है। तो 40 का 25% $10 हो गया। $10 फिर मैंने उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करा तो 750 रुपीज होता है। तो विच एवर इज लोअर, तो रिलीफ अमाउंट होगा 152 रुपीज का। अब अपन देख लेते हैं इसको इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप आईटीआर 2 ओपन करेंगे। यहां तक तो आप सब लोग पहुंच ही चुके हैं शेड्यूल्स में। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो आपको सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरी डिविडेंड इनकम थी तो मैं अदर सोर्सेस का शेड्यूल सिलेक्ट करूंगी। सेकंड जो है शेड्यूल स्पेशल इनकम का, वो सिलेक्ट करना अपन को एसआई शेड्यूल। जो थर्ड है फॉरेन सोर्स इनकम, शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम का एफएसआई। ये आपका थर्ड शेड्यूल है जो आपको सिलेक्ट करना है। और जो फोर्थ शेड्यूल है वो है शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 98 और 91। ये फोर, ये जो चार शेड्यूल है ये आपको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो अदर सोर्सेज है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर फॉरेन इनकम। अगर सैलरी है तो शेड्यूल सैलरी का लेंगे आप, अगर इंटरेस्ट है तो वो तो अदर सोर्सेज में ही आएगा। अब सैलरी इनकम मैंने पुट कर दी है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटेशन। अब मैं आपको अदर सोर्सेज बताती हूँ। अदर सोर्सेज में सबसे पहले आपको नॉर्मल जो अपनी डिविडेंड इनकम है आप वो बताएंगे। यहाँ मैंने डिविडेंड इनकम, नेचर ऑफ इनकम में डिविडेंड ग्रॉस, और फर्स्ट पॉइंट जो डिविडेंड इनकम है 3,000 वहां पर पुट कर दिए और सेव कर दिया है। नेक्स्ट, अब जो सेकंड पॉइंट है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, आप उसको क्लिक करेंगे और उसमें आपको नेचर ऑफ इनकम में अमाउंट इंक्लूडेड इन 1 and 2 above which is chargeable at special rate in India as per DTAA। मतलब कि जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में जो भी इनकम बताई है उसके रिगार्ड, वो उसमें से कोई भी इनकम अगर डीटीए के हिसाब से रेट लग रहा है उसमें, तो आपको यहाँ पर स्पेशल रेट पे इसको इन्फॉर्म करना है। अब उसके लिए क्या करना है आपको,
कौन कौन से आपसे वो कॉलम पूछेगा। तो अमाउंट ऑफ इनकम, इंडियन रुपीस में वो इनकम कितनी है, 3000 है। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि आपने ये जो इनकम है फर्स्ट पॉइंट में कहाँ पुट करी है, तो आप वहां बताएंगे 1AI। फिर उसके बाद आपको कंट्री नेम एंड कोड बताना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो आर्टिकल ऑफ DTAA, आप जब गूगल में सर्च करेंगे ट्रीटी विद US, तो आपको पूरी ट्रीटी मिल जाएगी। अब उसमें से जो डिविडेंड वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 10 है, तो मैंने यहाँ 10 डाल दिया है। आप जब वो ट्रीटी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर आर्टिकल, मतलब हर इनकम का अलग अलग आर्टिकल है, आपको रिस्पेक्टिव आर्टिकल डालना है। फिर रेट एज पर ट्रीटी, उस ट्रीटी में रेट क्या है, तो आर्टिकल 10 के हिसाब से 25% है डिविडेंड पे। फिर सेक्शन ऑफ IT एक्ट, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का अलग देंगे, रेंटल का अलग है, और सो ऑन, जिसमें भी आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स लग रहा है आप वो सिलेक्ट करें, जैसे डिविडेंड है। फिर रेट एज पर IT एक्ट, अपने इंडिया में किस रेट से इस इनकम पे टैक्स लग रहा है। तो अभी जो मैंने आपको कंप्यूटेशन बताया था उसमें 5% आ रहा था, तो मैं यहाँ 5% पुट करूंगी। तो ये जो एप्लीकेबल रेट है वो ऑटोमेटिकली 5 ले लेगा, बिकॉज विच एवर इज लोअर, 25% और 5%। और आप ऐसे सेव कर देंगे इसको, और फर्दर सेव कर देंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट है, पॉइंट 10, आप जब तक इसमें नहीं पुट करेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, एरर देगा। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड पॉइंट है, डिविडेंड इनकम चार्जेबल अंडर DTAA रेट, यहाँ पर आपको डिविडेंड जिस क्वार्टर में मिला है आपको वैसे ब्रेकअप देना है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड इनकम, ये इंडियन डिविडेंड की बात करता है, और जो थर्ड है वो फॉरेन डिविडेंड की बात करता है। ऐसे करके आप कंफर्म कर देंगे तो आपका जो अदर सोर्सेज है कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जैसे आपने अदर सोर्सेज में जितनी डिटेल डाली है, इसके कारण स्पेशल इनकम वाला जो शेड्यूल है उस पे ये इनकम रिफ्लेक्ट करने लगेगी। देखिए आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपको यहाँ फॉरेन इनकम के 3 हेड्स दिखेंगे, 36, 37 एंड 38। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 38 में अदर सोर्स इनकम चार्जेबल अंडर DTAA रेट, तो वहां पर आपका 152 आप यहाँ पुट कर देंगे, जैसे कि अपन ने अभी देखा था कंप्यूटेशन में। एंड देन आप इसको सेव कर देंगे। ये अपना शेड्यूल स्पेशल इनकम भी कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऐड डिटेल्स, ऐड अनदर है, बट ऐड डिटेल्स का आएगा ऑप्शन, आपको उस पर सिलेक्ट करना है। इसमें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, एक तो कंट्री कोड डालना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर बहुत सारी कंट्री है, आपको सिलेक्शन करना है कौन सी कंट्री से आपको इनकम मिली है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर पुट करना है, ये आपको कहाँ मिलेगा, जो आपको डॉक्यूमेंट फॉरेन से रिसीव हुआ होगा, जब आपने फॉरेन में टैक्स दिया है तो एक आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा, उसमें टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि फॉरेन में आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वो यहाँ पुट करना है। अगर आप आपके पास नहीं हो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ आप आई पे जब क्लिक करेंगे तो वो खुद बता देगा, इन केस TIN has not been allotted in the country, please mention the passport number, तो आप पासपोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको हेड ऑफ इनकम बतानी है कि आपने कौन से हेड ऑफ इनकम में इस इनकम को बताया, जैसे सैलरी है, कैपिटल गेन है, या अदर सोर्सेज है, तो यहाँ पर मैंने अदर सोर्सेज सिलेक्ट किया है। वैसे ही इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑफर्ड फॉर टैक्स इन इंडिया, इनकम कितनी है, तो 3000 है। सब आपको रुपीस टर्म में बताना है। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, तो आपने जितना टैक्स आउटसाइड इंडिया पे किया है वो उसमें इंडियन रुपीस में कितना वो बनता है, आप वो अमाउंट पुट करेंगे। फिर टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, कि अगर वो इंडिया में उस पे टैक्स लगता तो कितना अमाउंट आता उस इनकम पे, तो 152 रुपीज। इसलिए आपको पहले कंप्यूटेशन रेडी रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आप relevant article of DTA if relief claimed under 90 और 90A, तो यहाँ पर आपको 90 बताना है एंड ऐसे सेव करना है और कंफर्म करना है। तो ये आपका फॉरेन सोर्स इनकम भी कंप्लीट हो गया। फिर आपको TR शेड्यूल में आना है, टैक्स रिलीफ वाले शेड्यूल में,
कि आपको कितना रिलीफ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि अभी अपन ने फॉरेन सोर्स शेड्यूल को फिल किया है, उससे ये सारी इनकम पुट हो गई है। टोटल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया 750, टोटल टैक्स रिलीफ अवेलेबल 152, तो टैक्स रिलीफ क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90। अब उसके बाद टोटल टैक्स रिलीफ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री वेयर डीटी डबल ए इज एप्लीकेबल, तो 152 रुपीज, विच एवर इज लोअर करके उसने पुट कर दिया है। सेक्शन 91 जीरो रहेगा। फिर whether any tax paid outside India on which tax relief was allowed in India has been refunded or credited by foreign tax authority during the year, मतलब कि आपने जो फॉरेन में टैक्स पे किया है, जिसके रिगार्डिंग आपको इंडिया में रिलीफ मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको वो जो टैक्स है फॉरेन में आपने पे किया वो रिफंड हो गया हो, या क्रेडिटेड बाय फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज हो, मतलब आपको पैसा बेसिकली मिल गया हो उससे रिलेटेड। अगर मिल गया है तो आप यस पे क्लिक करके अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंडेड एंड असेसमेंट ईयर इन विच टैक्स रिलीफ अलाउड इन इंडिया, मतलब इन फ्यूचर भी अगर आपको रिफंड मिलता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप अभी मैंने नो करके रखा है। तो ऐसे करके अपने जो 4 इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो मैंने फिल कर दिए हैं। अब आप पार्ट बी में देख सकते हैं। पार्ट बी है अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिसमें सैलरी इनकम आ गई 5,82,292, अदर सोर्सेज से 3,000 है, और 3,000 है स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स लग रहा है तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे फर्दर। तो जो इनकम है, इनकम अल्टीमेटली जो टैक्स लगेगा 5,82,292 से लगेगा स्लैब में, और 3,000 में स्पेशल रेट से लगेगा जो कि 5% है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब ये टोटल टैक्स पेड का है। यहाँ टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम में टैक्स एट नॉर्मल रेट 28,958 है, मतलब ये सैलरी पे है, और टैक्स एट स्पेशल रेट है 152, डिविडेंड के ऊपर है। इन दोनों को ऐड कर दिया है, और उसके बाद इस पे सेस लगा है 1164 4% के हिसाब से। एंड देन आपको टैक्स रिलीफ मिल गई है 11 पॉइंट में, सेक्शन 90 ए में 152 रुपीज की। फिर जो आपका फर्दर जो टैक्स पेबल आ रहा है तो आप पे कर दीजिए, रिफंड आ रहा है तो रिफंड कर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे लेटर पे क्लिक करती हूँ और प्रीव्यू रिटर्न करती हूँ, नेक्स्ट करती हूँ, और प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कोई भी एरर नहीं है। बट इसके आगे मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था सो दैट आप समझ पाए कि अगर आपके पास फॉरेन इनकम है उस पर आप रिलीफ कैसे कैलकुलेट करें और उसको कैसे इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डाउट्स हैं तो मैं ऑलवेज क्लियर करती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।